इन पेड़ों से, इन पौधों से, इन पत्तियों से, इन पहाड़ों से, नदियों से, इस व्यास नदी से। इनसे एक आत्मीयता रही है, संबंध रहा है, और इस जीवन में नहीं, कई जन्मों से रहा है। मुझे अपने पिछले जीवन की याद है, पिछले जन्म की याद है, आपके पिछले जीवन और जन्म भी मुझे याद है कि आपका मेरा क्या संबंध था और कितना मधुर संबंध था, कितनी आत्मीयता संबंध थी, और कितने आप नजदीक एक क्षण भी आप मेरे बिना रह नहीं सकते थे, रहे भी नहीं। आप हर क्षण दौड़ के आ जाते थे और लिपट जाते थे पैरों पर। मैं आपके जीवन को देखा है, तो जीवन से पहले मगर बीच में कई कारणों से, जबकि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, आप बार बार बुलाते रहे, आवाज देते रहे, और मैं कोई कारणों से अनसुना करता गया, नहीं आ पाया। इसका पछतावा भी है। जहां मुझे ज्यादा समय बिताना चाहिए वहां नहीं बिता करके उस जहरीले वातावरण में समय बिताना पड़ रहा है जहां मैं एक क्षण बिताना चाहता नहीं हूं। आप लोगों को एहसास नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली देखी नहीं है, बम्बई देखी नहीं है, कलकत्ता देखा नहीं है, आप में अधिकांश लोगों ने देखा नहीं है, और प्रभु करे आप नहीं देखे, अच्छा है, क्योंकि वहां अगर उनके पास कुछ चीज बच गई है तो एक धोखा बचा है, एक विश्वासघात बचा है, एक घटियापन बचा है, एक ओछापन बचा है, और इस प्रकृति को समाप्त करने की क्रिया बची है। वहां की जहर है, हवा में जहर है, पानी में जहर है, ऐसा कह किसी ढंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर मैं तुलना आप लोगों की और यहाँ के प्रकृति की मांग करना कर रहा हूं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे और कोई स्थान हो, वो भी वहां जिंदा है। जिंदा तो मगरमच्छ भी जिंदा है, वेल मछली भी जिंदा है, राक्षस भी जिंदा है, और देवता भी जिंदा है। जिंदा तो है, मगर क्या जिंदा है ये सोचना है। सांस लेने को जिंदगी नहीं कहते, समर्पण को जिंदगी कहते हैं। हम किसी को हो जाएं या किसी को अपना बना लें, ये जिंदगी है। हम किसी चरणों में लिपट जाएं, ये जिंदगी है। हम आंसुओं से अपने गुरु के चरणों को भिगो दें, और फिर उस चरणों में हम गुरुद्वारा देखें, उन चरणों में मंदिर देखें, उन चरणों में मस्जिद देखें, ये हमारा जीवन है। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक हमारा जीवन नहीं है, तब तक हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। पैदा होना मर जाना आपके हाथ में है भी नहीं। पैदा हुए तो आप अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए, जबरदस्ती आपको पैदा कर दिया गया। आपकी इसमें कोई मर्जी नहीं थी, आपको कोई बस भी नहीं था। यहाँ पैदा हो जाता, कलकत्ता में पैदा हो जाते, बंगाल पैदा हो जाते, दिल्ली में पैदा हो जाते, कहीं पैदा हो जाते, ये आपके हाथ की चीज नहीं है, और मरना भी आपके हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान ने जब आपको पैदा किया तभी आप खुद दिया में खाली आज आपको यहाँ इस संसार में दे दिया, और मरोगे एक न एक दिन तो मैं और आप तो समाप्त होंगे ही। कभी आप अपने साथ में ले जा नहीं सकेंगे, चाहते हुए भी नहीं ले जा सकेंगे, खाली आ जाएंगे। और ये साला छल झूठ कपट ये इस जन्म से मरण के बीच में ही है। धोखा, विश्वासघात, घटियापन, ओछापन, ये सारा खेल के बीच में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना जहर भर करके वे लोग कैसे जिंदा है। मैं तो वहां फिट नहीं हूं, या तो मैं
समय से बहुत बाद में पैदा हो गया हूँ या समय से पहले पैदा हो गया। मैं इस समय में पैदा होना या जीवन यापन करना तो मुझे रुचिकर लग नहीं रहा। मगर एक जीवन था कि सन्यासी था, पास में जोड़ी भी नहीं थी, कमंडल में रखता नहीं था, और व्यास नदी के किनारे लेह और लद्दाख तक थी। बहुत समय व्यतीत किया है जहाँ उभरती हुई व्यास नदी बैठी थी, ऐसी किसी नदी नहीं बैठी थी, जहाँ पांव रखना बहुत कठिन होता था, अंदर जाना तो बहुत बड़ी बात था। जहाँ उंगली डाल देते थे तो जहाँ बर्फ जम जाती था, स्नान करना तो बहुत कठिन हो जाता था। उस व्यास नदी को भी मैंने देखा है, और 12 महीने उफनती हुई, उछलती हुई, लहराती हुई, झूमती हुई, नृत्य करती हुई, और आज आंसू बात हुई, बहुत खुशी हुई बैठती है, वो भी मैंने देखा है। और धीरे धीरे कथा पुराणों में, इतिहास में रह जाएगी कि यहाँ पर कोई नदी थी, उसका नाम व्यास था, और उसमें पानी था, बहता था। ये आप अपनी आंखों से अगर 20-25 साल जिंदा रह गए, 40 साल जिंदा रह गए, देख लेंगे आप अपनी आंखों से। भगवान का ऐसा नहीं हो। तो जिस प्रकार से पेड़ कट रहे हैं, जिस प्रकार से प्रकृति को बर्बाद किया जा रहा है, ये संवत का पहला दिन है, जब से नया संवत शुरू होता है, संवत 2024। आज वो दिन है जब पहली बार सृष्टि का उदय हुआ, पहली बार सृष्टि बनी, पहली बार जीव बना, पहली बार किसी में जीव संचार हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, प्रलय हुआ। और जब पृथ्वी डूबने लगी तो भगवान ने कूर्म का स्वरूप धारण किया, और कूर्म के ऊपर इसी स्थान पर जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ मनाली है, ये सारा स्थान पहले समुद्र बना, ये सारा रेगिस्तान जहाँ था समुद्र था, और समुद्र में उस कच्छप पर पृथ्वी को भगवान ने अपने पीठ पर टेक करके, रोक करके इस पृथ्वी को बचाया है। और पहली बार ऋषि ने, मनु ने यहाँ आंख खोली, पहली बार ऋषियों ने यहाँ वेद मंत्रों की रचना की, और उसी चंद्रगुप्त के वजह से विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ। न उसमें जाति थी, न धर्म था, न दीवारें थी, न जान पान थी, ये मनुष्यता था, एक इंसान था। आज भी है, मगर जबरदस्ती हमें धर्म के कटघरों में बांध दिया है। ये मजबूरी है कि आपके माँ बाप हिंदू थे, से आप हिंदू बन गए। यदि आप माँ बाप मुसलमान हो गए तो मुसलमान बन जाते, तो आपकी कोई गड़बड़ है ही नहीं। वो हिंदू थे, आप हिंदू बन गए, आप हिंदू कह रहे हैं, इसे मुस्लिम के पास जाकर तुम्हें घबरा रहे। अगर आप मुसलमान के घर में जन्म ले मुसलमान बन जाते। आपने अपने तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया। तो जब जीवन आपके हाथ में नहीं हो, तो मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं हो, ये दुख है, ये दुर्भाग्य है। मृत्यु आपके हाथ में होनी चाहिए। मृत्यु को जब हम चाहें तब आ जाए। मृत्यु जब और जिस प्रकार से हम कहें वैसा करें, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। देवताओं की भूमि में सबसे ज्यादा गरीबी है। यहाँ देवता जहाँ विचरण करते थे, वहाँ गरीबी है, वहाँ दुर्भाग्य है, वहाँ रोग है, वहाँ शोक है, वहाँ दुख है, वहाँ दरिद्रता है, वहाँ कष्ट है, वहाँ पीड़ा है। ये आश्चर्य की बात है। जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ देवता है, यहाँ पहली बार पृथ्वी का उदय हुआ, समुद्र बिल्कुल पृथ्वी डूब रही थी, तो पहली बार पृथ्वी यहाँ बची, ये हिस्सा बचा जो देवताओं की भूमि कहलाती है, जहाँ पार्वती की उत्पत्ति हुई, जहाँ भगवान शिव का विवाह हुआ, जहाँ मां काली ने पहली बार
मीन रूप धारण करके और दैत्यों का नाश किया, को समाप्त किया। उसकी छाया तले बैठ करके हम दुखी और दरिद्री होकर सब पीड़ा रोग मुक्त हैं। ये हमारे मन की कितनी बड़ी विडम्बना है, कितनी बड़ी न्यूनता है, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा जीवन ऐसे जीता रहेगा? और ऐसा बीत रहा है, आपका भी बीत रहा है, इसलिए आपका बीत रहेगा। आपके पिताजी का भी ऐसे जीता है, इसलिए आपका बीत रहा है। पिताजी जो आपने सिखाया वही आप सीख रहे हैं। पिताजी को कोई गुरु मिले नहीं मिले। चाहे हमारे पिताजी थे विश्ववा के, रावण के पिता विश्ववा थे, साधु थे, योगी थे, ऋषि थे। अब उनके यहाँ रावण पैदा हुए। ये तो अपने अपने कर्मों के फल है, जहाँ गुरु मिले या नहीं मिले। आप अपने जीवन पथ पर एक प्रगति पर चल रहे हैं और आपकी प्रगति शमशान में समाप्त होती है। और शमशान की ओर, अपने जीवन की ओर एक व्यक्ति आता है, उसको गुरु कहते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते हैं, एक प्रगति पर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और बीच के गुरु मिल जाते हैं। उस समय यदि आप उनके पांव पकड़ लेते हैं तो वो आपको वापस कन्वर्ट कर देता है, वापस बदल देता है, और मृत्यु की ओर चलते हुए वापस तो मृत्यु आपको ले जाता है। तो श्री शास्त्र का मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाने वाली क्रिया या व्यक्ति कोई है तो गुरु है। यदि कोई सही अर्थों में गुरु है तो, और फ्रॉड है, झूठ है, छल है तो गुरु नहीं है, तो धोखेबाज है, विश्वासघाती है, वो तुमसे भी घटिया है, बोलो उसको गुरु नहीं कहते। वो लालची जो होता है वो गुरु नहीं हो सकता, जो स्वार्थ होता है वो गुरु नहीं हो सकता, जो आपका शोषण करे वो गुरु नहीं हो सकता, जो पाखंडी होता है वो गुरु नहीं हो सकता, जो दो टूक साफ है आप अपनी लात मार के बात करे वह गुरु होता है। आप वो झकझोर करके बात करें कि तुम गलती करे वह गुरु होता है। जो वही लाल करेगा, वही आपके सामने हाथ पसार देगा, वो गुरु होगा भी क्या? जो आपसे मांगेगा वो आपको देगा भी क्या? भिक्षुक आपको क्या देगा? वो कुछ नहीं दे सकता आपका। अपने पिता को आपको, आपके पिताजी को गुरु नहीं मिलेंगे, और उन्होंने जीवन ऐसे समाप्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं तो घास काट के लाना, लकड़ियां काट के लाना और बेच देना, तो जीवन चल जाएगा। थोड़ी बहुत खेती कर लेना, और तुम्हारे घर में 4 रुपए किलो अनाज पड़े तो 8 रुपए बेच देना, तुम्हारा जीवन चल जाएगा। तो ये शिक्षा दी, और तुमने शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण किया और चल रहे थे। और आज तक ये तुम भी अपने बेटे को यही शिक्षा दे रहे हो, भिंडी कैसे मारनी चाहिए, 1 किलो की जगह 1.5 किलो कैसे तोड़ना चाहिए, ये गुरु तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसे तुम दिमाग नहीं करोगे, तुम भी यही करते। और यही जीवन चलना है, तो इस जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। इस जीवन में आनंद नहीं है। मैं यहाँ पे आनंद अनुभव करता हूँ, आप यहाँ रहकर दुख अनुभव करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। मैं अधिकतर साल सन्यासी जीवन में रहा, 5-6 साल, तो बड़ा आनंद पड़ी। भारद्वाज के आप दोस्त हैं, तो भारद्वाज को मुझे ऐसा था नहीं। वशिष्ठ के वो आप नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ। ये तो चिंता मैं आपको पहले गुरु दिशा दे रहा हूँ, फिर विशेष दिशा दे रहा हूँ, और फिर अपना प्रश्न सवाल करेंगे। आज होते किसी लोग आने और कभी बात आते हैं तो यजमान जा रहे आता 100 रुपये दे, उस जगह चलो 50 हूँ, 50 अरे सारा दिख मंगल कहाँ से आ गया था, सुबह सोचे मुंह देख लिए 20 रुपये। पहले कहा होता, लेटर लिखा होता, आपने तुम 20 रुपये लिया था, नहीं लाया। मैं आपको, मैं तो खुद गरीब ब्राह्मण हूँ, नहीं है 20 रुपये नहीं है, एक तो किराया बचा है और 2 रुपये बचे, तब क्या आपको लगा देता हूँ। जिसमें भोजन भी करना है, भोजन नहीं करना है, 2 रुपये बचे, किराया पीछे तो ले जाएगा, फिर सब 2 रुपये लाओ, 2 रुपये खाना कहाँ खाएंगे आप? ध्यान फिर चलो 1 रुपये ला, 2 रुपये पार पड़ा, 1 रुपये में गाय खरीद ली
मतलब माँ भी पार हो गई, जिसमें पीछे पूर्व थे उनको भी पार करा दिया। ऐसे गुरु बहुत मुश्किल है, ये गुरु कहलाता है। तो गुरु तो जीवन में कहीं एक बार, कहीं 5-7 जन्मों में एक बार तो मिल जाए तो मिल जाए। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।